दोस्तों, आज मैं हमेशा की तरह एक सुभाषित और उसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए एक कथा तो सुनाने वाली हूँ। लेकिन संस्कृत भाषा की रुचि बढ़ाना यह अपना उद्देश्य सफल होने के लिए क्यों न हम सुभाषित का अर्थ तथा उस सुभाषित का अर्थ स्पष्ट करने वाली कथा संस्कृत में ही सुने। चिंता मास्तु मतलब चिंता न करे। आज मैं आपको एक बहुत ही सरल सुभाषित और एक बहुत ही सरल कहानी सुनाने वाली हूँ। कृपया ध्यान से सुनिए तो ही संस्कृत भाषा समझने के लिए कितनी सरल और सहज है यह आप भी समझ पाएंगे और इस भाषा का पूरा आनंद भी ले सकेंगे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। वयम इदानीम एकम सुभाषितम शृण्मः मतलब हम लोग अब एक सुभाषित सुनते हैं। उपकारिषु यस्सातु सातुत्वेतस्य को गुणः अपकारिषु यस्सातु सातु इति कीर्तितः। वयम इदानीं यत् सुभाषितं श्रुतवन्तः तस्य भावार्थः एवम् अस्ति। लोके केचन जनाः अस्माकम् उपकारं कुर्वन्ति, अन्ये केचन अपकारं कुर्वन्ति। ये उपकारं कुर्वन्ति तेषां विषये सर्वे सन्तुष्टाः भवन्ति। तेषां विषये साधुत्वं दर्शन्ति एव। किन्तु यः अपकारं करोति तस्य विषये अपि यः साधुत्वं दर्शयति, यः तस्य अपि उपकारं करोति सः वस्तुतः साधुः। अन्यथा यः मम उपकारं करोति तस्य अहम् उपकारं करोमि चेत् तत्र साधुत्वं किमपि नास्ति। यः अपकारं करोति तस्यापि यः उपकारं करोति सह वस्तुतः साधुः। मतलब हम तो साधारण व्यक्ति है जो हमारा उपकार करते हैं, उसके बदले में हम भी उनका उपकार करते हैं। पर दुनिया में कुछ ऐसे भी सज्जन और साधु व्यक्ति है जो अपने अपकार करने वाले व्यक्ति का भी उपकार करते हैं। वास्तव में यही महान व्यक्ति की महानता है। दोस्तों, समझ में आया ना इस सुभाषित का अर्थ? तो अब इस अर्थ को स्पष्ट करने वाली एक कथा सुनते हैं। गंगा तीरे एकः साधु अस्ति, सः सज्जनः सर्वदा परोपकारं करोति, दयालुः अपि आसीत्। यः अपकारं करोति तस्यापि उपकारं करोति सः। हे कथा, सः साधुः स्नानार्थं गङ्गानदीं गच्छति। कुत्र गच्छति? गङ्गानदीं गच्छति। सः गङ्गानद्यां अवतरति, स्नानं च करोति। तथा प्रवाहे एकः वृश्चिकः आगच्छति। महान् प्रवाहः अस्ति। तथा एकः वृश्चिकः आगच्छति। वृश्चिकस्य स्वभावः दंशनं, दुष्टस्वभावः। सः वृश्चिकः तत्र तस्य समीपम् आगच्छति। तथा सः साधुः वृश्चिकः रक्षणीयः इति चिन्तयति। सः साधुः वृश्चिकं गृह्णाति। सः वृश्चिकः बहुवारं तस्य हस्तं दशति। एकवारं सः त्यजति, पुनः दशति, पुनः गृह्णाति, पुनः दशति। तथापि सः साधुः वृश्चिकं न त्यजति, सम्यक् गृह्णाति, अत्र तटम् आनेतुं प्रयत्नं करोति। वृश्चिकः पुनः दशति, किन्तु सः साधुः वृश्चिकं न त्यजति, अपि तु पुनः चिन्तयति, एषः वृश्चिकः रक्षणीयः इति। सः वृश्चिकं पुनः गृह्णाति, सावधानेन नदीतटम् आनयति। तत्र एकः पुरुषः सर्वं पश्यन् भवति। साधुः सः किं करोति इति पश्यन् भवति। तथा सः पुरुषः पृच्छति, भोः
किमर्थमृषिकं रक्षति सः तशति किल इति। तथा सातुः वदति भोः तस्य स्वभावः सः दुष्टस्वभावः, मम स्वभावः परोपकारः। शूद्रः सन्तु सः यथा स्वस्वभावं न त्यजति तथा अहं मनुष्यः मम स्वस्वभावं कथं त्यजामि इति सः सातुः तं वदति। सज्जनस्य स्वभावः कीदृशः भवति किल? कथायाः अर्थः ज्ञातः खलु? समीचीनम्। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कथा? मुझे लगता है नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि इस सरल और सहज संस्कृत कथा का अर्थ तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि ये कथा शायद आपने कहीं ना कहीं सुनी ही होगी, है ना? तो आपको भी संस्कृत भाषा समझ में आ रही है, इस बात का आनंद हुआ ना? लेकिन फिर भी और एक शब्द का अर्थ स्पष्ट होने के लिए मैं फिर एक बार यह कथा सुनाती हूँ। गंगा नदी के तट पर एक साधु रहता था। वो सज्जन था, हमेशा परोपकार करता था। वो दयालु भी था। यदि कोई उस पर अपकार भी करे तो भी वो उस पर उपकार ही करता था। एक बार वो स्नान करने के लिए गंगा नदी पर गया। स्नान के लिए गंगा नदी में उतर गया। तभी नदी के प्रवाह में एक पिच्छू आ गया। नदी का प्रवाह बड़ा था। पिच्छू का स्वभाव है डसना, दुष्ट स्वभाव। वो पिच्छू उस साधु के समीप आ गया। तभी उस साधु ने विचार किया कि मुझे तो इसका रक्षण करना चाहिए। फिर उस साधु ने पिच्छू को उठाया, लेकिन उस पिच्छू ने साधु को काटा। तो उस करते ही साधु ने एक बार उसको छोड़ दिया। फिर वापस पिच्छू को पकड़ा। पिच्छू ने पुनः तौश किया। फिर भी साधु ने उसका त्याग नहीं किया। उसने संपान कर उस पिच्छू को पकड़ा और नदी के तट पर ले जाने का प्रयास किया। पिच्छू ने पुनः उसे तौश किया, लेकिन साधु ने उसे नहीं छोड़ा। उल्टा वो विचार करने लगा कि मैं इस पिच्छू को कैसे बचाऊं। उसने वापस पिच्छू को पकड़ा और बड़ी सावधानी से नदी के तट पर ले आया। वहां पर एक आदमी यह सब देख रहा था। साधु ये क्या कर रहा है, यह देख रहा था। तभी उस आदमी ने साधु को पूछा कि आप इस पिच्छू का रक्षण क्यों कह रहे हो? वो तो आपको काट रहा है। तभी उस साधु ने कहा कि यह तो उसका स्वभाव ही है। उसका स्वभाव दुष्ट है, लेकिन मेरा स्वभाव तो परोपकार करना है। वह शूद्र संत होकर भी जैसे अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, वैसे ही मैं तो मनुष्य हूँ। तो मैं अपने स्वभाव का त्याग कैसे करूँ? देखिए, सज्जनों का स्वभाव कैसा होता है ना। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? तो आपके समझ में आया ना इसका अर्थ? और अपनी संस्कृत भाषा कितनी सहज, सुलभ और सरल है, ये भी आप जान ही चुके होंगे, है ना? फिर आप भी अभी से संस्कृत भाषा का श्रवण और पठन करना शुरू कीजिए और अपनी संस्कृत भाषा का आनंद लीजिए। धन्यवाद।